हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग 9th की पूरी मैथ्स की चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि हमको 9th में पढ़ना क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन समझेंगे और हम लोग कल से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो संख्या है, पहला नंबर चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ना है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जो गिनती की संख्याएँ होती है, जो प्लस माइनस की संख्या होती है, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे लिखेंगे 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारी हम लोग क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है बहुपद। तो बहुपद कहते हैं किसको है? दूसरा चैप्टर हम लोग का है बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो संख्या, एक चर होती है और एक अचर होती है। ऐसी संख्या को हम लोग बहुपद कहते हैं। इस चर और अचर की संख्या बहुपद चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें चर किसको कहेंगे? तो जो संख्या फिक्स नहीं होती है उससे हम लोग चर कहते हैं। जैसे एक्स एक चर संख्या है क्योंकि इसका मान मैथ्स में बदलते रहता है। उसका अचर संख्या, जैसे मान लेते हैं हम आपको 5 बोल दिए, तो आप जब बुढ़े हो जाइएगा, आपका दांत भी टूट जाएगा, तो आप भी 5 को 5 ही बोलिएगा। 5 आपको कोई बोलेगा 5 लिखिए, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है। इसी को हम लोग बोलते हैं अचर। और आपको बुढ़े हो जाएंगे, आपको कोई बोलेगा एक जगह पर 2 रखिए, तो आप एक जगह पर 2 लिख दीजिएगा। आपको फिर कोई बोलेगा एक जगह पर 3 लिखिए, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग चैप्टर में अच्छे से डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तीसरे हम लोग की लिखी हुई है बहुपद का गुणनखंड। जब हम लोग चर और अचर संख्या पढ़ लेंगे, फिर उसका फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे आपको मिल जाएगा x + 2x²। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से x को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो x बाहर गया, तो यहाँ से x तो बाहर चला गया, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे और x यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो एक x बाहर गया, तो यहाँ पे 1x रुक जाता है। तो कैसे होता है हम लोग चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम नियामक ज्यामिति की। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी बिंदु को कहाँ दिखाना है। मान लेते हैं मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे एक बुक रखी हुई है। आपसे पूछेंगे बताइए बुक कहाँ है, तो आप बोलिए सर बीच में रखा हुआ है। लेकिन बोलेंगे कि आप बताइए रियल में है कहाँ पे, तो आप इसको 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए। 1 2, तो आप बोलेंगे 1 2, यहाँ मान लेते हैं 3 है, तो 3 से ऊपर और 1 2 के सामने, तो 3 और 2 आप इसका नियामक बता दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 में हम इसके बारे में जानेंगे, नियामक ज्यामिति के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण मान लेते हैं x है और पहला चर मान लेते हैं x है और दूसरा चर y है। मान लेते हैं इसके जो x और y को ऐड करते हैं तो 5 है। हम आपसे ये बोलते हैं कि बताइए अगर y 3 है तो x क्या होगा, तो आप बोल दीजिए कि 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यूक्लिड की ज्यामितीय भूमिका। तो एक जर्मन वैज्ञानिक हुए जिनका नाम यूक्लिड था, उन्होंने मैथ्स के बारे में कुछ जानकारी दी थी। वो ये बोले थे कि मान लीजिए कोई एक लाइन है, यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं A है और यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं B है, इसके बीच में यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं C है। पूरी A लंबाई अगर 10 है, पूरी लंबाई 10 है और B और C के बीच की दूरी 8 है, तो आप बताइए A और C के बीच की दूरी क्या होगा, तो 2 होगा। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे A और C के बीच की दूरी 2 आ जाएगी। इसके बारे में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यूक्लिड ज्यामितीय भूमिका में पढ़ेंगे। यूक्लिड का बताया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं रेखाएं एवं कोण की। तो चैप्टर 7 में पढ़ना है लाइन एंगल। मान लेते हैं एक रेखा ऐसे आई और एक रेखा ऐसे चलेगी, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होता है। मतलब सामने सामने ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे बराबर होता है चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज कैसे कहते हैं, 3 भुजा से घिरे क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज है, 3 भुजा से, एक पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ए हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई, और तीनों एक दूसरे को टच किए हुए, तो तीनों सटा हुआ है। अगर ऐसे बना है पहली भुजा, दूसरी भुजा और एक तीसरी भुजा, तो इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज नहीं, ये त्रिभुज है क्योंकि ये सटा हुआ होना चाहिए। जब सट गया तो ये भी त्रिभुज बन जाएगा। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद चतुर्भुज। तो 4 भुजा से घिरे आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चारों आपस में टच होने चाहिए, अगर दोनों टच नहीं करता है तो चतुर्भुज नहीं कहलाए। तो इसके बारे में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल का। तो मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है और पूछेंगे कि बताइए इसका जगह कितना घेरा हुआ है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 10 में। उसके बाद बात करते हैं वृत्त यानी कि सर्कल। जब हम लोग इस वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे सेंटर होता है, फिर इसकी रेडियस होती है और जब इसको पूरी मिलाएंगे तो डायमीटर यानी कि व्यास कहलाता है। तो इस वृत्त के बारे में हम लोग को चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है। अगर इस वजह से कोई भी लाइन डाल देते हैं यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाता है। तो इसका हम लोग किस में पढ़ेंगे,
तो वृत्त पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट एवं रचना के बारे में। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं सीखते, हम लोग सीखते हैं मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इस पर से एक लाइन कैसे खींचेंगे, फिर इस पर 90 डिग्री कोण बनाए तो कैसे बनाएंगे, इसको कैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखते हैं। चलिए आगे देखिए, आएगा हम लोग चैप्टर है हीरोन का सूत्र। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज है और त्रिभुज में मान लीजिए कि यह 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और यह 7 दिया हुआ है। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हम लोग हीरोन के सूत्र से पढ़ते हैं। इसका हीरोन सूत्र होता है √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये कैसे होता है हम लोग चैप्टर में अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे। इसको हम लोग इस पहले वाले को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी। और एस का मतलब क्या होता है, सबको आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, वो एस आता है। तो इसको हम चैप्टर में अच्छे से डिटेल्स में बातें करेंगे इसके बारे में। उसका हम देखते हैं 14 नंबर चैप्टर पढ़ना है घनाभ तथा घन। घनाभ किसे कहते हैं, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, घनाभ कहते हैं। इस तरह का आपको फोटो बनता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर किस में, तो चैप्टर हम लोग 14 में पढ़ने वाले हैं। ये होता है घनाभ। और घन किसको कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ऐसे यदि आपका ऐसा फोटो बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ और इसको बोलते हैं घन। तो घनाभ और घन के बारे में हम लोग चैप्टर 14 में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बातें करते हैं हम लोग बेलन की। चैप्टर हम लोग 15 में लोग पढ़ना है बेलन। तो बेलन कहते हैं किसको है, आपका ऐसे एक लाइन है, हम लोग वो वाली बेलन समझते हैं जिससे हम लोग खाना बनाते हैं ना घर पे, वो वाली बेलन नहीं होती है। ये बेलन होती है जो शादी में जो पानी रखने के लिए ड्रम आता है, उस वैसे बेलन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये होता है बेलन। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 में हमको पढ़ना है शंकु। शंकु इस तरह का होता है, जो हम लोग होली होती है ना, होली में जो टोपी यूज करते हैं उसे हम लोग शंकु कहते हैं। तो ऐसे जब पढ़ेंगे तो वो चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं गोला। तो गोला हम लोगों को ऐसे बनता है और वृत्त हम लोगों का भी ऐसे बनता है। इस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है गोले में, और वृत्त एक सीधा एक भाग होता है, दोनों अलग अलग है। इसके हम चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में हम लोग पढ़ना है सांख्यिकी आंकड़ों एवं उसका प्रस्तुतिकरण। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, पहले दिन 5 रोटी खाते हैं, 10 रोटी खाते हैं, फिर 15 रोटी खाते हैं, एक दिन बहुत ज़्यादा भूख लगे तो 25-25 रोटी खा गए, फिर एक दिन भूखने लगा तो 1 रोटी खाए। इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं सांख्यिकी आंकड़ों एवं उसका प्रस्तुतिकरण में। चैप्टर 19 में पढ़ेंगे जो ये आंकड़ा है इसी को आलेख पे दर्शा देना। जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक आलेख लिख लीजिए, 5 है यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 15 है। तो आप बोलेंगे पहले कितनी रोटी खा गए, 5, तो आप यहाँ 5 के सामने और 5 का ऐसे कर दीजिए। उसमें कितनी रोटी खा गए, 10, तो 10 ऐसे कर दिए, आप ऐसे आलेख लिखा जाएगा। इसके बारे में किसमें पढ़ना है, सांख्यिकी आंकड़ों एवं उसका आलेख, चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं 20 की माध्य माध्यिका बहुलक। तो माध्य माध्यिका बहुलक का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, आपसे पूछेंगे बताइए सबसे बीच में कौन है, सबसे बीच में कौन है, तो आप बोलते हैं कि सब बीच में 3 है, तो ये हो गया माध्य। ये क्या हो गया, माध्य। और माध्यिका भी क्या होगी, माध्यिका को इसके जो बीच में है उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो माध्य माध्यिका लगभग सेम होती है, लेकिन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से आपको बताया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बहुलक। बहुलक होता है जो संख्या में जितनी ज़्यादा बार आता है उससे हम लोग बहुलक बोलते हैं। मान लीजिए कि आप एक गेम खेलते हैं, आप उसमें 5 बार जीत गए, आपका दोस्त 3 बार जीता है, तो बहुलक किसको कहेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा बार है 5 बार जीते हैं तो आपका ये बहुलक कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना या चांस। आपके पास मान लेते हैं एक सिक्का है, आप इसको फेंकते हैं तो इसमें 2 चांस आते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जब आप इसको फेंकेंगे तो सिक्का जब नीचे गिरेगा तो ऐसा नहीं जाएगा वो खड़ा हो जाएगा, वो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो चांस आने की संभावना कितनी होती है, 2। तो हमेशा पट्टा के नीचे 2 लिखते हैं। इसमें से कोई ये कहा सकता है, तो मान लीजिए अगर हेड आता है तो हेड को ऊपर लिखेंगे, ये होती है प्रायिकता। तो इसका हम लोग चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग आज के चैप्टर का कंस्ट्रक्शन सही कैसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली संख्या जो थी वास्तविक संख्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।